दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों मेरे इस चैनल DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है स्वस्थ और निरोगी शरीर। स्वस्थ और निरोगी शरीर हर इंसान का सपना होता है। आज के समय में जब बीमारियां बढ़ रही हैं और जीवन शैली तनावपूर्ण हो गई है, एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन सच यह है कि अगर हम अपने शरीर का ध्यान सही तरीके से रखें और कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने हमें स्वस्थ रहने के बहुत ही नायाब तरीके बताए हैं, जिन्हें मैं आज आपके बीच उपस्थित करूंगा और आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने आया हूं कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रख सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे पहले स्वस्थ शरीर होना बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य का महत्व स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अगर शरीर बीमार है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह हमारे छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। अगर हम अपनी दिनचर्या, खान पान और सोच में बदलाव लाएं तो हम हमेशा फिट रह सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें? नियमित व्यायाम करें। व्यायाम हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन। नियमित व्यायाम करने से न केवल हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं बल्कि हमारी हड्डियां भी ताकतवर बनती हैं। यह शरीर में खून के संचार को बेहतर बनाता है और हमें ऊर्जावान महसूस कराता है। सुबह की सैर, योग, दौड़ लगाना, साइकिल चलाना या हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम, इनमें से कुछ भी रोजाना करें। याद रखें, व्यायाम का मतलब यह नहीं कि आप घंटों जिम में पसीना बहाएं। बस 30 मिनट की नियमित शारीरिक गतिविधि भी आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती है। दोस्तों संतुलित आहार लें। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पोषण से भरपूर हो। अपनी थाली में हमेशा हरी सब्जियां, फल, अनाज और दालें शामिल करें। फास्ट फूड और तला भुना खाने से जितना हो सके बचें। इसके अलावा हमें समय पर खाना खाना चाहिए। ज्यादा देर तक भूखे रहना या अनियमित समय पर खाना खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। पर्याप्त पानी पिएं। पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा बनाता है। अगर हम पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह हमारी त्वचा, पाचन और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। गर्मियों में अधिक पानी पिएं। पानी हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और हमें तरोताजा महसूस कराता है। सकारात्मक सोच रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का शांत और सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। तनाव और चिंता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने से करें। जब मन खुश रहेगा तो शरीर भी खुश रहेगा। नींद का महत्व समझें। अच्छी नींद लेना शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी न होने से थकावट, चिड़चिड़ापन और कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सोने और जागने का एक नियमित समय बनाएं और उसका पालन करें। नशे से दूर रहें। धूम्रपान, शराब और अन्य नशे की लत हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। ये न केवल हमें बीमार करते हैं बल्कि हमारी उम्र को भी कम करते हैं।
अगर हम सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। कई बार हमें बीमारियां शुरुआती चरण में पता नहीं चलती, इसलिए समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है। यह न केवल आपको बीमारी से बचने में मदद करेगा, बल्कि आपके शरीर की स्थिति के बारे में सही जानकारी भी देगा। घरेलू नुस्खे अपनाएं। हमारे पूर्वजों ने कई ऐसी चीजें खोजी है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखती है। हल्दी वाला दूध, अदरक, शहद की चाय, आंवला और तुलसी जैसी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इनका नियमित उपयोग करें। छोटे छोटे बदलाव, बड़े फायदे। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। ज्यादा समय तक एक ही जगह न बैठें। टीवी देखने की बजाय कुछ समय किताबें पढ़ें। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कम से कम उपयोग करें। दोस्तों, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव करें तो हमारा शरीर न केवल आज बल्कि आने वाले वर्षों तक स्वस्थ और निरोगी रहेगा। हमेशा याद रखें, स्वास्थ्य ही धन है। अगर यह धन हमारे पास है तो हम जीवन में हर खुशी पा सकते हैं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरा इतना सटीक कारण बताया है जिसे हमें अपनाना चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण है नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर का मूल मंत्र, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कहावत हम सभी ने सुनी है, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नियमित व्यायाम करना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कि नियमित व्यायाम क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या लाभ हैं और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है। व्यायाम का महत्व। शरीर एक मशीन की तरह है जिसे सही तरीके से चलाने के लिए नियमित देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम अपने शरीर को सक्रिय नहीं रखेंगे तो यह धीरे धीरे कमजोर और बीमारियों का शिकार हो सकता है। व्यायाम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, बीमारियों से बचाव करता है और हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाता है। यह शरीर में खून के सही संचार को सुनिश्चित करता है और हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों, व्यायाम के प्रकार हर किसी की जरूरत और क्षमता अलग होती है, इसलिए व्यायाम के प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। एरोबिक व्यायाम। यह व्यायाम हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, जैसे दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना और तेज चलना। यह व्यायाम शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम। यह व्यायाम मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स और वजन उठाना। यह हमारी मांसपेशियों को टोन करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम। यह व्यायाम शरीर को लचीला और चोट से बचाने में मदद करता है। योग और स्ट्रेचिंग इसके अच्छे उदाहरण हैं। बैलेंस ट्रेनिंग। यह व्यायाम बुजुर्गों और चोटिल लोगों के लिए फायदेमंद है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यायाम के फायदे: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मोटापा नियंत्रित करें। नियमित व्यायाम शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को घटाता है। यह वजन संतुलित रखने में मदद करता है। दिल की बीमारियों से बचाव। व्यायाम रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। पाचन तंत्र को सुधारता है। व्यायाम से पेट की समस्याएं कम होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव कम करता है
व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो तनाव को कम करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी में राहत या मानसिक विकारों को दूर करने में सहायक है। एकाग्रता बढ़ती है। व्यायाम करने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा और सहन शक्ति में वृद्धि। नियमित व्यायाम शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपको दिन भर सक्रिय और उत्साहित रखता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। व्यायाम से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उम्र के साथ होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों की कमजोरी से बचा जा सकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचे रहते हैं। व्यायाम कैसे शुरू करें? धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप पहले कभी व्यायाम नहीं करते थे तो शुरुआत में हल्के व्यायाम करें। धीरे धीरे व्यायाम के समय सीमा को बढ़ाएं। रोजाना 30 मिनट का समय निकालें। आपको घंटों तक जिम जाने की जरूरत नहीं। केवल 30 मिनट का नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकता है। मनपसंद गतिविधि चुने। ऐसा व्यायाम चुने जो आपको मजेदार लगे, जैसे डांसिंग, जुम्बा या बैडमिंटन खेलना। व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने रोजमर्रा के कामों में व्यायाम को शामिल करें, जैसे ऑफिस जाने से पहले टहलें या घर पर हल्के स्ट्रेच करें। साथी बनाएं। व्यायाम को रोचक बनाने के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ करें। यह आपको प्रेरित करेगा। आम समस्याएं और समाधान। समय की कमी। व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग अक्सर व्यायाम नहीं कर पाते, लेकिन याद रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुबह जल्दी उठकर या रात में सोने से पहले व्यायाम करें। उम्र का बहाना। कई लोग कहते हैं कि वे बूढ़े हो गए, इसलिए व्यायाम नहीं कर सकते, लेकिन हर उम्र के लिए अलग अलग व्यायाम होते हैं। हल्के योग और स्ट्रेचिंग किसी भी उम्र में किया जा सकता है। प्रेरणा की कमी। कभी कभी लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। इसके लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाने की कोशिश करें। दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियां, जैसे कि मिलिंद सोमन का उदाहरण। मिलिंद सोमन जो एक मशहूर अभिनेता और मॉडल हैं, उन्होंने 50 की उम्र के बाद भी आयरन मैन मैराथन पूरी की। यह उनकी नियमित व्यायाम की आदत का परिणाम है। महात्मा गांधी रोजाना लंबी दूरी तक पैदल चलते थे। यह उनकी सेहत और सहन शक्ति का कारण था। व्यायाम से जुड़ी सावधानियां। हमेशा सही मुद्रा में व्यायाम करें। जरूरत से ज्यादा व्यायाम न करें। व्यायाम के दौरान शरीर में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। व्यायाम के पहले और बाद में वार्म अप और कूल डाउन करना न भूलें। नियमित व्यायाम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है। यह हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। आज से ही व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली संपत्ति है। दोस्तों, तीसरा और अंतिम प्रभावी कारक है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तो रोचक तीसरी बात है स्वामी विवेकानंद जी का कि संतुलित आहार लें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संतुलित आहार लें, शरीर और मन की सच्ची पोषण शक्ति। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। यह पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सटीक है। हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारी सेहत उस भोजन पर निर्भर करती है जो हम खाते हैं।
एक स्वस्थ और निरोगी शरीर के लिए केवल खाना भर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही पोषण और संतुलित आहार का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आज मैं संतुलित आहार के महत्व, इसके लाभ और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है, इस पर विस्तार से बात करूंगा। संतुलित आहार का मतलब, संतुलित आहार वह है जिसमें हमारे शरीर को जरूरी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिले। इसका मतलब है कि हमें अपने भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर को उचित मात्रा में शामिल करना चाहिए। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाने से हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर पोषण की कमी होगी तो कई बीमारियां और समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित आहार के मुख्य घटक जैसे कि प्रोटीन, मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, वसा, शरीर को ऊर्जा देने और कोशिकाओं की संरचना के लिए, विटामिन और खनिज, शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फाइबर, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए, पानी, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए। दोस्तों, संतुलित आहार के लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। संतुलित आहार शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यह हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ऊर्जा का स्थिर स्रोत, अगर आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं तो आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। वजन नियंत्रण, संतुलित आहार से वजन बढ़ने या घटने की समस्या नहीं होती। यह शरीर को स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, सही पोषण से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। यह तनाव, डिप्रेशन और चिंता को कम करने में मदद करता है। बीमारियों से बचाव, संतुलित आहार से हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। संतुलित आहार में क्या शामिल करें? दोस्तों, संतुलित आहार में अनाज और दालें, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दालें प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है। हरी सब्जियां और फल, पालक, मेथी, गोभी और गाजर जैसी हरी सब्जियां विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। सेब, केला, संतरा और पपीता जैसे फल ऊर्जा देते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। दुग्ध उत्पाद, दूध, दही और पनीर कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सूखे मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत है। यह मस्तिष्क और हृदय के लिए फायदेमंद है। पानी और हाइड्रेशन, भोजन के साथ पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, संतुलित आहार के दुष्प्रभाव, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि संतुलित आहार के कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, पोषण की कमी, अगर भोजन में विटामिन और खनिज की कमी होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा और बीमारियां जल्दी लगेंगी। मोटापा और अधिक वजन, जंक फूड और अत्यधिक वसा का सेवन वजन बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। कमजोरी और थकावट, सही मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न मिलने से शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। पाचन समस्याएं, फाइबर की कमी से कब्ज और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, संतुलित आहार अपनाने के उपाय, अपने भोजन को प्लान करें। एक दिन का भोजन इस तरह प्लान करें कि उनमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। सुबह का नाश्ता, दलिया, दूध और फल। दोपहर का भोजन, चपाती, सब्जी, दाल और सलाद। शाम का नाश्ता, मुट्ठी भर सूखे मेवे। रात का भोजन,
हल्का और पौष्टिक जैसी खिचड़ी या सूप। जंक फूड को अलविदा कहें। फास्ट फूड, तला भुना और मीठे पेय पदार्थों से बचे। ये न केवल पोषण की कमी करते हैं बल्कि शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। स्थानीय और ताजे खाद्य पदार्थ खाएं। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की बजाय ताजे फल, सब्जियां और स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन करें। छोटे छोटे भोजन करें। दिन में 3 बार भारी भोजन करने की बजाय 4-5 बार हल्का भोजन करें। इससे पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता। खाने के समय पर ध्यान दें। समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है। देर रात खाना खाने से पाचन खराब होता है। संतुलित आहार और संस्कृति। दोस्तों, हमारे भारतीय भोजन में संतुलित आहार का पूरा ध्यान रखा गया है। दाल, चावल, सब्जी और रोटी का संयोजन संतुलित आहार का आदर्श उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पारंपरिक मसाले जैसे हल्दी, अदरक और काली मिर्च न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि शरीर को रोग मुक्त भी रखते हैं। संतुलित आहार के प्रति जागरूकता। आज के समय में जब फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है, संतुलित आहार के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज में अभियान चलाए जाने चाहिए। दोस्तों, संतुलित आहार एक स्वस्थ जीवन की नींव है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। अगर हम अपने खाने पीने पर ध्यान दें और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेगी। आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने और अपने परिवार के लिए संतुलित आहार का चुनाव करेंगे। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और खुशहाल जीवन का राज संतुलित आहार में छिपा है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।